टू द पॉइंट, आज के पॉइंट पे आते हैं। जो आज का पॉइंट है हमारा, दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशन। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, यकीन मानिए ये आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ये आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मदद करता है। एंड सबसे ज्यादा हेल्प करने का रीजन और सबसे ज्यादा मदद करने का रीजन ये है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब इनिशियली कोई बंदा स्टार्ट करता है, जब इनिशियली कोई बंदा ज्वाइन करता है, अगर वो इंसान बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं, कुछ सर्टेन कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। क्योंकि आफ्टर ऑल एक बात तो कंफर्म है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब क्लास पर्सन है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम करे। हर कोई इंसान चाहता है कि अगर वो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है तो उस 50,000 रुपए में 15-20 हजार एड ऑन हो जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए। हर कोई इंसान चाहता है कि उसको जो सपने पूरे करने, जो ड्रीम्स पूरे करने, अगर उसके लिए कुछ, उसे कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद भी हमारे एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, लीडर तक की जर्नी तय नहीं कर पाते। उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस, कुछ सर्टेन डाउट्स उनके दिमाग में होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो आपसे पूछ लेंगे, आपसे डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपके साथ काम भी उतने बेहतर तरीके से नहीं करेंगे। तो क्या चीजें हैं, क्या कारण है जिनको सॉल्व आउट करके आप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी टीम के लोगों में से नए नए अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप आने वाले टाइम में अच्छे लीडर्स निकाल सकते हैं। उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए, जो सुधीर जी बोल रहे थे ना, फाइंडिंग राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फाइंडिंग राइट पर्सन के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, क्या? कि सही तरीके से आपको सवालों के जवाब भी देने आने चाहिए। राइट लोग, राइट पर्सन आपको कब मिलेंगे? जब सही तरीके से आपको सवालों के जवाब देने आएंगे। वेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो शायद मुझे हैंडल करने के लिए कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन रहा होगा, जिसने हैंडल किया होगा, जिसने मेरे क्वेश्चंस को क्लियर किया होगा, मेरी क्वेरीज को क्लियर किया होगा, और शायद उसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाया हूँ। डेफिनेटली आपके साथ भी ये चीज गारंटेड रही होगी। आप देखो, जितने भी लोग आज आप इस बिजनेस के अंदर हैं, जितने भी लोग आज आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन होगा, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिससे आपने अपने सवाल पूछे होंगे, जिससे आपने अपने क्वेश्चंस पूछे होंगे। उस इंसान ने आपको उन क्वेश्चंस का सही तरीके से रिप्लाई किया होगा, सही तरीके से आपको जवाब मिले होंगे, और शायद अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद आप कॉन्फिडेंट हुए होंगे। शायद अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद आपको लगा होगा, नहीं यार मैं इस काम को कर सकता हूं, नहीं यार मुझे बिजनेस करना चाहिए, नहीं यार मुझे इस बिजनेस में आना चाहिए। तो डेफिनेटली लॉजिकल आंसर्स के साथ, अच्छे आंसर्स के साथ आपने अपने आप को सेटिस्फाई किया होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कभी भी इन चीजों पे फोकस नहीं करते, कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा के चाहते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी टीम बन जाए। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक अच्छे डाउट क्लियरिंग आंसर्स आपको देने नहीं आते, जब तक सवालों के अच्छे से जवाब आपको देने नहीं आते, वो तब तक पॉसिबल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपको एक बार, वन टाइम सीखना है। एक बार अगर सीख गए तो लाइफ टाइम फिर वो आपका चलता रहेगा। इसलिए एक बार सीखने की मेहनत करना ज्यादा बड़ी समझदारी है, रादर देन कि लाइफ टाइम आप उसको झेलते रहें, आने वाले टाइम में पेन आप लेते रहें। राइट। सो आगे की बातें प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन हमें बना के रखना है ताकि सारी बातों को हम समझ पाए, सारी बातों को हम यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ उनको ले पाए। यस। सो डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर जब भी आप किसी इंसान से बात करते हैं तो आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग क्वेरीज आती होंगी। लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे पापा मना कर रहे हैं, या मेरी मम्मी मना कर रही है, या मेरे दोस्त ने किया था, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहा तो मुझे नहीं करना। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जितने भी सवाल आपको मिलते हैं, यकीन मानिए दो तरीके के डाउट आपको मिलेंगे जब आप बाहर काम करने के लिए जाएंगे, वर्चुअल डाउट और एक्चुअल डाउट। ये सारे के सारे जितने भी डाउट बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे डाउट फर्जी हैं। ये सारे के सारे डाउट ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपसे। 90% केसेस में सामने वाला इंसान सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। 90% केसेस में सिर्फ सामने वाला इंसान आपको आपको सिर्फ टहलाने के लिए बोल रहा था। आप सोचो ना यार, आज के जमाने में जहां इंसान 20-25 हजार रुपए का फोन खरीद लेता है, वहां किसी इंसान के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 7,500 रुपए नहीं है।
मतलब आज जहां 20 25 30 हज़ार रुपए बहुत आराम सी, बहुत आसानी सी बात है, मतलब इतने के फोन लेके एक इंसान चलता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े इंसान पहन रहा होता है, अच्छे हॉल्स में मूवी देखने जा रहा होता है, अच्छे मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए जा रहा होता है। इस जमाने में किसी इंसान के पास बिजनेस करने के लिए 7,500 रुपए नहीं है, तो डेफिनेटली इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। राइट? तो कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको झूठ बोल रहा है। कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, आज 21st सेंचुरी में, मतलब इस जनरेशन में, मतलब लाइक ऐसा पॉसिबल है? लाइक ये मैं स्टूडेंट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, देन जॉब क्लास लोग की भी बात करूंगा। तो ये पॉसिबल है कि कोई इंसान कुछ करना चाहे तो उसके लिए उसको उसके पापा मम्मी के परमिशन की रिक्वायरमेंट या नीड है? आप, मुझे नहीं लगता। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, कितनी सारी चीजें आप देखते हैं, कितनी सारी चीजें आप करते हैं, क्या हर किसी के बारे में मम्मी पापा से एडवाइस लेते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर कोई इंसान आपको ऐसा बोल रहा है, मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं करना चाहता हूं, मैं लाइक एक्साइटेड भी हूँ इस अपॉर्चुनिटी को लेके, बट आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आज के टाइम पे आपको ऐसा कौन सा इंसान दिखता है जिसको लेके आप देखते होंगे कि यार ये इंसान सोशल मीडिया पे 3 4 घंटे नहीं निकालता होगा, या 2 3 घंटे नहीं निकालता होगा आज के टाइम पे? इज इट पॉसिबल? भाई ये संभव है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे 2 3 घंटे निकाले बिना अपना पूरा दिन निकालना? क्या आपको किसी भी इंसान के साथ ऐसा लगता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। इसका मतलब वो इंसान भी आपको झूठ बोल रहा है। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मैं करना चाहता हूं बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आज के समय पे आपको क्या लगता है आपके आसपास, बाकी सबको छोड़ो, इंक्लूडिंग यू, अपने आप को भी इंक्लूड कर लो, आप में से कितने लोग अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं? आपके आसपास कितने लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं? रेयरली कोई आपको मिलेगा। तो उस टाइम पे वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स वाई मैं नहीं कर सकता, यानी कि सफेद झूठ है। यानी कि बिल्कुल वो आपको टालना चाह रहा है सब। ये सारे उसके वर्चुअल डाउट है, इसमें से एक्चुअल डाउट उसका कोई है ही नहीं। जितने भी सवाल वो आपको बता रहा है, अच्छा मेरे कजिन ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे भाई ने किया था, उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहा, दैट्स वाई मैं नहीं करूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? मतलब लाइक आपके कजिन में, आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव में कोई रिलेशन में आया था, उसका ब्रेकअप हो गया, किसी ने शादी की थी, उसका तलाक हो गया, तो क्या क्या लगता है आप रिलेशन में नहीं आओगे कभी? आप शादी नहीं करोगे कभी? इज इट पॉसिबल? इज इट ट्रू? है ही नहीं। सामने वाला इंसान सिर्फ आपको टालने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा, मोर देन दैट कुछ भी नहीं है। और हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम उसको सही तरीके से क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते, तो सामने वाला इंसान हमें ये सब बोल के निकल जाता है, और हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते या हम उसको समझा नहीं पाते। राइट? तो ये सारे वर्चुअल डाउट है, इसमें से कोई एक्चुअल डाउट उसका है ही नहीं। 90% केसेस में आपको जो एक्चुअल डाउट मिलेंगे, जो एक्चुअली में एडजस्ट करेंगे, वो 3 डाउट होंगे, वो 3 सवाल होंगे। इन सारे सवालों के जवाब भी मैं आपको कल दूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्चुअल डाउट है, वो 3 डाउट होंगे जो आपको मेजरली सॉल्व करने होंगे, जो आपको मेजरली आंसर करने होंगे। अगर आपने उन 3 क्वेश्चंस का जवाब देना अच्छे से सीख लिया, कुछ फैक्ट्स अपने पास रखे, कुछ फिगर्स अपने पास रखे, कुछ डिजिट्स अपने पास रखी, और आपने अच्छे से आंसर देना सीख लिया, यकीन मानिए 90% लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देके उनको कन्वर्ट करवाने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। राइट? तो क्या डाउट होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे? सबसे पहला इंसान के सामने जो क्वेश्चन खड़ा होता है, सबसे पहला सवाल जो इंसान के सामने खड़ा होता है, वो होता है, हाउ कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी एंड दिस वर्क? मैं इस कंपनी पे और इस काम पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं? क्योंकि जब पहली बार वो सुनता है तो उसे लगता है कि लाइक इस तरह का कोई सिस्टम भी है जहां पे इस तरीके से पैसा आता है, मतलब ऐसा कुछ भी है जहां पे इस तरीके से करके इनकम कर सकते हो, मतलब लाइक इस तरीके से भी कुछ होता है। जब पहली बार मैंने देखा था तो मुझे तो यही लग रहा था, यार मतलब ये काम बहुत बढ़िया है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों का भी बेनिफिट, मेरा भी बेनिफिट, और इस तरीके से करके पैसा आ सकता है। तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है, हाउ कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी एंड दिस वर्क? मैं इस कंपनी पे और इस काम पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं, या इस कंपनी पे, इस काम पे मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं? तो यहां पे आपको कुछ फैक्ट्स उसके सामने रखने होंगे, आपको इंट्रोड्यूस करना होगा उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। या फिर एक एक बात समझिए, एक बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि डाउट क्लियरिंग सेशन में ही आप उस इंसान को समझाएं, या जब उसके डाउट्स निकले या उसका फॉलोअप करने के लिए ही उसको ये चीज समझाएं। आप अपने एसोसिएट को ट्रेनिंग देते समय भी ये समझा सकते हैं, आप अपने एसोसिएट को ट्रेनिंग बताते समय भी ये बता सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बातें नहीं पता होती। तो उसको इंट्रोड्यूस करिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उसे बताइए, इस बिजनेस के बारे में उसे बताइए। ये स्क्रीनशॉट मैंने गूगल से लिया है, लाइक ये कहीं और से नहीं लिया, लेकिन
अगर आप उसको खोल के दिखाएंगे उसके सामने तो उसे समझ में आएगा। जैसे पहला स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट के अंदर अगर आप देखेंगे, द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री स्टार्टेडिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यान के पेडलर्स इन दी 70 लाइक 1700 शताब्दी में एंड काउंटिंग टू द प्रेजेंट डे। यानी कि कितनी पुरानी और कब से स्टार्ट हुई है अगर देखा जाए तो। एक्चुअल में भी अगर आप देखोगे तो 1886 में लाइक अवॉन करके जो कंपनी थी उसने स्टार्ट किया था 1886 के अंदर। अवॉन करके जो कंपनी थी उसने स्टार्ट किया। देन उसके बाद में अवॉन के बाद में एम्बे बना, इस तरीके से करके। तो डायरेक्ट सेलिंग के पास अपना एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और 1886 1886 से इंडस्ट्री चल रही है। अब सोचो कोई इंसान एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क करे, कोई इंसान एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करे जो 1886 से चल रही है। जस्ट इमेजिन, वो सिर्फ एक लाइक बेवकूफपंती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आज आप देखोगे तो 2018 में जाके आज डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुकी है और बहुत जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो कर रही है। अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर भी 1980s में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अगर इंडिया के अंदर भी आप बात करोगे तो लगभग लगभग अवॉन के लगभग लगभग 100 साल बाद, यानी कि 1980 के अंदर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आ गया था। और 1980 से अगर आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री को काफी अच्छा खासा टाइम हो चुका है और बहुत तेजी के साथ ये इंडिया के अंदर आज ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आजकल का कॉन्सेप्ट है या आजकल का सब्जेक्ट है, आजकल का टॉपिक है जो नया नया मार्केट में आया, ट्रेंडिंग है और जिसको हम कर रहे हैं। नहीं, ये 1980s के जमाने से इंडिया में चल रहा है, 1886 से फॉरेन कंट्रीज के अंदर चल रहा है। अगर आज हम टर्नओवर वाइज भी बात करें, आज हम टर्नओवर वाइज भी देखें तो आज यस, हेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्नओवर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की ही बात करें तो 2022-23 का जो टर्नओवर है वो लगभग 21,200 करोड़ के आसपास है। और पिछले साल से 12% से ग्रो किया है, लास्ट ईयर से 12% से ग्रो किया है। एंड 12% एक बहुत अच्छा परसेंटेज है ग्रोथ के मामले में। मतलब पिछले साल इंडिया के अंदर ही अगर देखें तो लगभग 21,000 से ज्यादा का 21,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सिर्फ इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया है। और अगर आप देखोगे 2025 तक जो टारगेट, जो आंकड़ा पहुंचने का अनुमान है वो लगभग 64,500 करोड़ का है बाय 2025, यानी कि इस साल 2025 तक यही सेम आंकड़ा लगभग लगभग जो पहुंच सकता है वो 64,500 करोड़ तक पहुंच सकता है। और सबसे नीचे की लाइन आप देखोगे तो आपको और भी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। क्या? द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 5 मिलियन पीपल इन इंडिया विद नियरली 60% ऑफ देम बीइंग वुमेन। लगभग 5 मिलियन से ज्यादा लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इंडिया के अंदर इनकम कर रहे हैं और जिसमें 60% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ महिलाओं की है। लेकिन ये फैक्ट्स जब हमें नहीं पता होते, ये फैक्ट्स जब कभी हम सर्च नहीं करते तो शायद हमें आइडिया भी नहीं होता। अगर आप ग्लोबल टर्नओवर की बात करेंगे आप पागल ही हो जाएंगे। लगभग 201 बिलियन डॉलर का ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल टर्नओवर है। तो उसके ऊपर तो मैं बात भी नहीं करूंगा। छोटी छोटी सी कंट्री जहां पे लोग भी नहीं है, उन कंट्रीज का टर्नओवर भी इंडिया से कई मामलों में ऊपर है। एक बहुत पुरानी स्लाइड है जो मुझे बहुत टाइम पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे दिखाई जाती थी और मुझे बताई जाती थी, और तब मुझे उसके बारे में लाइक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो स्लाइड मुझे दिखाई गई, जब वो स्लाइड मुझे बताई गई, तो उस स्लाइड से कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया। जैसे कि आज आप इस स्लाइड को देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड दी वर्ल्ड। ये स्लाइड उस टाइम की बनी हुई है जब इंडिया की पॉपुलेशन 132 करोड़ थी और इंडिया का टर्नओवर 7,800 करोड़ था ओनली। आज इंडिया का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इससे 3 गुना 4 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। ये तब की स्लाइड है। लेकिन आप उस टाइम पे भी अगर देखेंगे तो यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ करोड़ों में है। और इनका नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर आप देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर अगर आप देखेंगे, कोरिया जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है, उसका भी टर्नओवर लगभग 94,250 करोड़ है। जर्मनी जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, उसका टर्नओवर भी लगभग 55,250 करोड़ है। और इंडिया जैसा देश जहां आज पॉपुलेशन 132 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हो चुकी है, आज जहां टर्नओवर 3 गुना 4 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। यू कैन इमेजिन नेक्स्ट 10 ईयर्स इन इंडिया, अगले 10 साल आप इंडिया के अंदर इमेजिन कर सकते हो।
और आई थिंक मुझे लगता है इंडिया के अंदर पावर है इन सारे के सारे देशों के टर्नओवर को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रॉस ओवर करने की, या इन सारे के सारे टर्नओवर की धज्जियां उड़ाने की। इंडिया के अंदर ये ताकत है, ये पावर है। क्योंकि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला सर। बेरोजगारी आज जितनी है आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग बेरोजगार होने वाले हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। पॉपुलेशन आज 150 करोड़ की आबादी है, 100% आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। पॉपुलेशन आज हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ इश्यूज लोगों के साथ में, इंडिया इज द कैंसर कैपिटल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ राइट नाउ। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया आज कैंसर कैपिटल घोषित हो चुका है ऑलरेडी। तो इंडिया ऑलरेडी कैंसर कैपिटल वाले दायरे में। जस्ट इमेजिन यहां पे हेल्थ के बारे में कितने खराब हालत होंगे लोगों के, या कितना ज्यादा लापरवाही लोग करते होंगे, जस्ट इमेजिन। तो यहां पे कितना बड़ा इसको, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सोच सकते हैं। बट मैं कहता हूं सही टाइम विथ राइट प्लेटफॉर्म विथ राइट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सही समय पे, सही प्लेटफॉर्म पे, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही लीडरशिप के साथ है, यू कैन डू वंडर्स इन अपकमिंग 3 to 5 years। अगले 3 से 5 साल के अंदर आप जो कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। राइट तो आप उसको ये फैक्ट्स दिखाइए, आप उसको ये बताइए कि मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर कैसे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं। भाई 1980s के जमाने से इंडिया में चल रही है, 64,500 करोड़ का टर्नओवर इस साल के अंदर होने वाला है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज, बेसिकली देखा जाए तो बॉलीवुड से भी ज्यादा टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है। इतना बड़ा स्कोप आने वाले टाइम में दिख रहा है। अगर तू थोड़ा भी समझदार होगा तो तुझे मेरी बातें समझ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं जब वो पूछता है आपसे हाउ कैन इट ट्रस्ट दिस, हाउ कैन ट्रस्ट योर कंपनी एंड दिस इंडस्ट्री, देन उसको अवेयर करिए, उसको दिखाइए सारे फैक्ट्स खोल के, अगर जरूरत पड़ती है तो। अदरवाइज आफ्टर एसोसिएट बनने के बाद दिखाइए, आफ्टर एसोसिएट होने के बाद उसको ट्रेन करिए इन चीजों को लेके। राइट देन उसके बाद में अगली चीज आती है, पहला हो गया, देन उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी कंपनी पे मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं, आपकी कंपनी पे मैं भरोसा कैसे कर सकता हूं। तो आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में उसको बताइए, आप कंपनी की प्रोफाइल उसको क्लियर करिए कि आज पंजाबी बाग के अंदर कंपनी का खुद का लगभग लगभग 80 से 100 करोड़ का ऑफिस है। 80 से 100 करोड़ का ऑफिस कंपनी अपना लेके बैठी हुई है। तो जस्ट इमेजिन किस इरादे के साथ आज बिजनेस कर रही होगी। ऑफिस का वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ऑफिस का वीडियो निकाल के उसको दिखा सकते हैं। राइट इसके बाद आप उसको बताइए पिछले लगभग लगभग 6 साल से एक ऐसी कंपनी है जो लगातार ग्रोइंग है, जिसकी बैलेंस शीट लगातार इंप्रूव हुई है, जिसने लगातार अपने टर्नओवर को बढ़ाया लास्ट 6 इयर्स, पिछले 6 साल से। आज इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका कंज्यूमर बेस, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर बेस जो है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी मिल लीजिए, आपको जितने लोगों से आप मिलेंगे सब जगह से पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। राइट तो ये कुछ फैक्ट्स आपको उसको बताने पड़ेंगे ताकि उसको समझ में आए कि नहीं यार, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो रहा हूं डेफिनेटली मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। जब उसको इस इंडस्ट्री के ऊपर, जब आपकी कंपनी के ऊपर उसको ट्रस्ट हो जाएगा, फिर उसका अगला सवाल आएगा हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूं कि मैं आपके साथ एसोसिएट बनूंगा या आपके साथ एसोसिएशन करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूं। तो उसको बताइए दार्जु नाइन के सपोर्ट सिस्टम के बारे में, दार्जु नाइन के सपोर्ट सिस्टम के बारे में उसको बताइए कि भाई आज जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग जो 7 बजे का सेशन हो रहा है, क्या लगता है जितने भी अच्छे सीनियर लीडर्स जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छा काम आता है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है, वो सारे के सारे लोग सिखाने को तैयार है, ट्रेनिंग देने को तैयार है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये सिस्टम बहुत सिंपल है, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपकी अपलाइन आगे बढ़ेगी। तो यहां पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, ताकि आप ग्रो करेंगे तो आपकी अप्लायंस भी ग्रो करें। अच्छा, जितने भी लोग हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अलग अलग ऑफलाइन मीटिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स लेते हैं, अलग अलग जगह जाके ट्रेवल करके अपनी टीम को एजुकेट करते हैं, अपनी टीम के लोगों को ट्रेंड करते हैं। तो क्या लगता है जब ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, फिर अलग अलग जगह जाके अपनी टीम को ट्रेन क्यों करते हैं? क्यों?
क्योंकि जिस किसी को ज्वाइन कराया होता है उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसको एजुकेट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। दैट्स वाई हम आज अलग अलग जगह जाके भी बिजनेस करते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस तय है। तो उसको बताइए सपोर्ट सिस्टम के बारे में कि दार्जिलिंग का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सपोज दैट आपने अगर विक्रम जी के साथ ज्वाइन किया, तो विक्रम जी के साथ ज्वाइन करने के बाद आपके पास नवीन सर भी होंगे, आपके पास गौरव सर भी होंगे, आपके पास अंकुश सर भी होंगे, जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्क करने में हेल्प करेंगे। अगर सपोज दैट आपने सचिन जी के साथ स्टार्ट किया, तो आपके पास कोविद सर भी होंगे, नवीन सर भी होंगे, आपके पास गौरव सर भी होंगे, आपके पास अंकुश जी भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर तक जितने भी सक्सेसफुल और कामयाब लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबसे सपोर्ट आपको मिलेगा। तो उसको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए कि यहां पे सपोर्ट जबरदस्त नहीं, एक लाइन हम बोलते हैं, यहां पे सपोर्ट जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती मिलेगा। राइट, देन डिस्कस योर वाई। अपना वाई डिस्कस करिए, अपने ड्रीम्स को डिस्कस करिए, अपने रीजन को क्लियर करिए, रीजन को डिस्कस करिए, उसके साथ में अपने विजन को डिस्कस करिए कि आप यहां पे क्यों आए हैं, आप यहां पे किस वजह से हैं। तो उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसको समझ में आएगा कि आप यहां पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, या आप सिर्फ यहां पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आप भी बहुत सीरियस और बहुत अच्छे रीजंस के साथ, बहुत अच्छे ड्रीम्स के साथ यहां पे एसोसिएटेड है, बहुत अच्छे अप्रोच के साथ आप यहां पे एसोसिएटेड है, और आपका भी यहां से कुछ बड़ा करने का प्लान है, आपका टाइम पास करने का प्लान नहीं है। दैट्स व्हाई आज दार्जुन इनके साथ आप एसोसिएटेड है। तो अपने रीजन, अपने विजन, अपने ड्रीम्स, उनको डिस्कस करिए अपने एसोसिएट के साथ या अपने गेस्ट के साथ। जब आप डिस्कस करेंगे तो उसे भी समझ आएगा कि नहीं यार, इसके पास तो बड़ी प्लानिंग है, ये तो कुछ बड़ा करने के लिए आया है, इसके साथ तो डेफिनेटली मुझे एसोसिएट होना चाहिए। देन उसको कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या? लर्न, डू, टीच। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आपको सीखना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर सिखाया जाएगा। जिस तरीके से कोई नया बंदा किसी कॉर्पोरेट को जाके ज्वाइन करता है तो उसे स्टार्टिंग के फेज में 2 महीने 3 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यहां सिखाया जाएगा जब आप आएंगे। फिर आपके साथ रह के जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, या उस पर एक्टिविटी आपके साथ होगी, या उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लाया जाएगा। देन जो लोग आपके साथ एसोसिएट करते हैं या जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को हम लोग मिलके सिखाएंगे, उन लोगों को हम मिलके ट्रेन करेंगे, उन लोगों को हम मिलके टीच करेंगे। यानी आपको सिखाने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके साथ प्रैक्टिस करवाने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और देन जब आपकी टीम को ट्रेन करेंगे, जब आपकी टीम को टीच करेंगे, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। यानी मैं आपके साथ हर स्टेप पे, हर कदम पे खड़ा रहूंगा। तो इसका मतलब कंफर्म है आप नए हैं, मैं नया नहीं हूं। इसका मतलब कंफर्म, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी एंड दिस इंडस्ट्री। देन सेकंड हो गया, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूं। देन थर्ड थिंग, विल दिस हैपन टू मी, क्या ये मेरे साथ भी होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद यहां पे जितने भी सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल आपने बताए, क्या ऐसी सक्सेस मेरे पास भी आएगी? क्या मेरे मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में 150 200 300 लोगों की टीम क्रिएट करूं? क्या मेरे साथ भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं यहां से अपना ड्रीम फोन, अपनी ड्रीम बाइक, अपने अपनी ड्रीम कार परचेज कर पाऊं? क्या ये सब मेरे साथ होना पॉसिबल है? विल दिस हैपन टू मी, क्या मेरे साथ भी हो सकता है? कई सारे लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाते या इसलिए खत्म हो जाते क्योंकि उनको लगता है इसने कर लिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप उनको कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग टी, चाय बनाने का एग्जाम्पल आप उनको बताइए। अरे सिंपल सी बात है, चाय कैसे बनाते हैं? चाय बनाना आता है आपको? जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है, आप सब लोगों को चाय बनाना आता है? डेफिनेटली। तो आप बोलेंगे तो चाय बनाना आता है, तो चाय बनाने के लिए क्या करना होता है? पहले पानी लेना होता है, थोड़ा गर्म करना होता है, फिर चाय पत्ती डालनी होती है, फिर उसका एक प्रोसीजर है, फिर आपको अदरक इलायची डालनी होती है, देन आपको दूध डालना होता है, देन आपको शुगर डालनी होती है। इस तरीके से करके एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चाय बनती है। लेकिन अगर सपोज दैट आपने कभी चाय बनाई नहीं और आपको चाय बनाने के लिए दे दी जाए, तो आप कैसे चाय बनाएंगे? आप हो सकता है सारा कुछ मसाला एक साथ ही डाल दे, आप पानी भी डाल दे, आप दूध भी डाल दे, आप शुगर भी डाल दे, आप अदरक भी डाल दे, आप इलायची भी डाल दे, और सारा कुछ करके गर्म करने के लिए रख दे। फिर भी हो सकता है मे भी चाय बन जाए।
लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर आप चाय बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चाय स्वाद में भी अच्छी होगी और आपको पीने में मजा आएगा, और जिसको भी पिलाएंगे वो उसका भी दिल खुश हो जाएगा पी के। लेकिन आपने पहले सीखा, दैट्स वाई आप ये चाय बना पाए। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, जो स्टेप्स हैं वो सीखने पड़ेंगे, और जो स्टेप्स है वो सीख के फॉलो करने पड़ेंगे, तब आपके साथ ही होना पॉसिबल है। देन उसको बताइए कि यहां पे आपको कामयाब होने के लिए कुछ अलग नहीं करना, सेम थिंग्स जो अपलाइन ने की है, आपको कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ वही करना है जो आपकी अपलाइन ने की है। यहां पे कामयाब और सक्सेसफुल होने के लिए आप कह रहे हो विल दिस हैपन टू मी, अरे इतने सारे लोगों के साथ हुआ है, इतने सारे लोगों ने किया है, तो कोई जादू और कोई चमत्कार तो नहीं हुआ होगा इतने सारे लोग के साथ। डेफिनेटली इतने सारे लोगों के साथ हुआ है, इतने सारे लोगों ने किया है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप आके कामयाब होके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है या कोई बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अलग मेथड्स नहीं है कुछ, एक शॉर्ट शॉर्ट सिंपल फॉर्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसपे आप आके मेहनत करके काम करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। बस जो चीजें अपलाइन ने की वही चीजें आपको करनी है। एंड उन्होंने क्या किया, दे फॉलो D9 सिस्टम, उन्होंने दार्जुन के सिस्टम को फॉलो किया, उन्होंने D9 के सिस्टम को फॉलो किया। अच्छा, D9 का सिस्टम क्या है? D9 का सिस्टम है, जब भी आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, जब भी आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, तो एक अच्छी सी डायरी बनाइए अपने बिजनेस को लेके। जैसे कि लाइक मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप मेरे पास देखें तो कम से कम आपको 8 से 10 डायरियां मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो रजिस्टर में अपना काम करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो 10 रुपए की कॉपी लेके अपना काम करते रहते हैं। नहीं सर, आपने एक बिजनेस को शुरू किया है तो मेक इट अ प्रॉपर डायरी, एक प्रॉपर डायरी बनाइए, एक प्रॉपर डायरी बना के प्रॉपर डायरी के अंदर अपने बिजनेस को करिए। अभी न्यू ईयर पे मैंने नई डायरी परचेज करी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नए साल पे मैंने नई डायरी ली अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, लाइक थोड़ा दूर है, छोड़ो, लेकिन प्रॉपर डायरी बनाई है। कई सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में काम चलाते रहते हैं, कॉपी में काम चलाते रहते हैं, या टाइम पास किसी भी डायरी में, एक ही डायरी में उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है, एक ही डायरी में उनकी ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है, एक ही डायरी में लाइक बाकी के डाउट क्लियरिंग हो रहे हैं, एक ही डायरी में पैसे का हिसाब चल रहा है, एक ही डायरी में सब कुछ हो रखा है। अलग अलग डायरी बनाइए सर। मॉर्निंग सेशन है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक अलग डायरी बनाइए ट्रेनिंग की, जिसमें आप सिर्फ ट्रेनिंग्स लिखें, ताकि आपके पास बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल हो। आज मेरे पास एक डायरी है, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यस, ये मेरी डायरी है। अब इसमें इसमें आप हेडिंग भी देखेंगे तो हेडिंग मैंने क्या लिखा हुआ है, नेटो मार्केटिंग की गीता, ये पूरी ज्ञान बुक, ये सारी ट्रेनिंग से भरी हुई है, सारी की सारी, पूरी की पूरी डायरी ट्रेनिंग से भरी हुई है, सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग्स है इसमें। और ऐसी मेरे पास कम से कम 3 है, ओनली ट्रेनिंग कंटेंट। तो ट्रेनिंग के लिए अलग से डायरी बनाइए। जिस जिस डायरी के अंदर आप दिन में प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, दिन में प्लान फॉलो मिटिंग्स करते हैं, उसकी एक अलग डायरी बनाइए, ताकि उसके अंदर पूरा डाटा मेंटेन हो, मैंने किस किस को प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने किस किस को लाइक अप्रोच किया, मैंने किस किस का फॉलोअप किए, पूरी उसकी एक अलग डायरी बनाई जिसमें एक अलग से डाटा मेंटेन हो आपका फील्ड एक्टिविटी के लिए। अगर आपको बाकी चीजों के लिए चाहिए होती है पैसे का हिसाब किताब, बाकी चीजों के लिए, उसके लिए एक अलग से डायरी बनाई है अपनी। तो सबसे पहले एक डायरी आपको बनानी है। D9 सिस्टम क्या, वो मैं बता रहा हूं, उन्होंने फॉलो किया, ये उसका क्वेश्चन क्लियर कर दिया, लेकिन है क्या अगर आप गलती कर रहे हो तो जो आपको फॉलो करना है क्या, सबसे पहले एक प्रॉपर डायरी बनाइए। और प्रॉपर डायरी के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास अपनी वाई लिस्ट बनी हुई है कि नहीं, आपने अपने ज्वाइन करने के, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के रीजन लिखे हैं कि नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग वाई उतनी बड़ी सक्सेस, नो वाई नो सक्सेस। एक सिंपल लाइन है, ध्यान रखना, जितना बड़ा वाई होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। अगर आपके पास अब इस बिजनेस को करने का वाई नहीं है तो सक्सेस भी नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर सुधीर जी बात कर चुके हैं। देन जितना वाइड लिस्ट है कि नहीं आपके पास, आपके पास अपनी ड्रीम लिस्ट है कि नहीं, आपने अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखे हैं कि नहीं। आप में से कई सारे लोगों ने नहीं लिखे होंगे, यकीन मानना, मैंने जितने लिखे थे एक समय के बाद मैंने देखा कि सारे टिक मार्क हो चुके थे। तो दैट इज पावर ऑफ डिक्लेरेशन, कि आपने लिखा, आपने डिक्लेयर किया, आपने यूनिवर्स को बताया, आपने भगवान को बताया कि मुझे ये चाहिए। माइंड में तो रैंडम हजारों थॉट्स आते हैं एक दिन में, करोड़ों थॉट्स आते हैं वन एक दिन में। तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा ना आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, बट आप लिख देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो भगवान को भी क्लियर रहेगा कि आपको यही चाहिए।
तो आपके पास डायरी के अंदर ड्रीम लिस्ट है कि नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास प्रॉपर डायरी में अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट है कि नहीं। कॉन्टेक्ट लिस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है इनको प्रेजेंटेशन दिखाना है, नाम लिख लिया, आपने उनका नाम लिखा, कहां रहते हैं वो प्लेस लिखा, आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, आपने ट्रस्ट फैक्टर लिखा कि मैं आउट ऑफ 10 को कितने पॉइंट्स दे सकता हूं। अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये मेरी सुनेंगे समझेंगे, 10 में से कितने पॉइंट इनको कितने पॉइंट में दे सकता हूं। तो प्रॉपर तरीके से आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है कि नहीं। जो सिस्टम लिखा हुआ है आपकी डायरी के अंदर, सिस्टम क्या है, अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना, डेली बेसिस पे अच्छी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ना, दार्जुन की वीडियोस देखना, जो भी मीटिंग्स और सेमिनार्स है, ऑनलाइन जो मीटिंग्स है उनका हिस्सा बनना, डेली बेसिस पे 2 लोगों को एटलीस्ट अपना प्रेजेंटेशन अपना बिजनेस प्लान दिखाना। तो ये सिस्टम जो आपने लिखा हुआ है, इस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। रेगुलर अपनी अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करवाना, रेगुलर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग्स को डिस्कस करना। जो सिस्टम आपने लिखा है क्या सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दैट इज कॉल्ड डिजाइन सिस्टम। इस सिस्टम के साथ अगर आप काम करेंगे, आपके पास वाई लिस्ट भी है, आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट भी है, आपके पास ड्रीम लिस्ट भी है, आपके पास में जो सिस्टम लिखा हुआ है उस प्रॉपर सिस्टम को भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके साथ भी होगा जो आपके अपलाइन के साथ हो। लेकिन ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप में से जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं अवेयर कर रहा हूं, दिस इज अ प्रॉपर सिस्टम जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके आगे एक मैं बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम की बात भी करूंगा, बेसिक ट्रेनिंग की मीटिंग भी करूंगा विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज। तो उस मीटिंग के अंदर ये सारा सिस्टम, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। राइट, तो उन्होंने D9 के सिस्टम को फॉलो किया, D9 के सिस्टम को फॉलो करने की वजह से वो इतना बड़ा बने। आज अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप अभी भी इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो सर सीरियस हो जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ का चार्ट भी अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी आप देखेंगे, तो 1996 से लेके इंडिया के अंदर 2012 की ग्रोथ आप देखेंगे तो कोई बहुत खास नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ 10,000 करोड़ का टर्नओवर, 10,000 से कम का करोड़, यानी लगभग 7,200 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर हुआ था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ग्राफ किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2022 से लेके 2024 तक कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए, 2012 से लेके 2024 तक कितने ड्रास्टिक बदलाव आए, और आज ये इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त तरीके से ग्रो होने के लिए रेडी है, कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने के लिए रेडी है। तो ये मैं आपको बोलूंगा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये गोल्डन पीरियड ऑफ एरा है, जिस एरा के अंदर आप प्रेजेंट है, और यकीन मानिए इस इंडस्ट्री से, इस एरा में बहुत सारे सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग के सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत सारे लोग की जिंदगियां बदलने वाली है, एंड बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जो हर जगह पे सिस्टम लागू होता है, जो हर जगह पे चीजें लागू होती है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर आप कैरियर बनाने जाओ, चाहे यूपीएससी एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, किसी भी जगह पे आप कैरियर बनाने जाओगे, हर जगह सक्सेसफुल होने के फंडे, हर जगह पे कामयाब होने के फंडे, हर जगह पे ग्रो करने के फंडे सेम है, सिमिलर है। और जो ग्रो होने के फंडे, वो ग्रो होने के फंडे अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर वो ग्रो होने के फंडे आप कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो ही आप बड़ा कर पाएंगे, तो ही आप जबरदस्त कर पाएंगे। राइट, तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ डाउट क्लियरिंग की चीजें थी जो आज मैंने आपको क्लियर की फर्स्ट सेशन के अंदर। ये 3 सवालों के जवाब मैंने आपको दिए। सबसे पहले, कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी एंड दिस इंडस्ट्री, कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, विल दिस हैपन टू मी, क्या मेरे साथ हो सकता है। ये 3 मेजर सवाल, ये 3 मेजर क्वेश्चन होते हैं एक इंसान के, जो कहीं ना कहीं इंसान अपने दिमाग में लेके चल रहा होता है। जरूरी नहीं है हर बार वो आपको खुल के बोलेगा, ओपनली बोलेगा, जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे डिस्कस करेगा, जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपके सामने सारी चीजें खोल के रख देगा, लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअल में डाउट्स निकल के आएंगे वो 3 ही डाउट निकल के आएंगे। अगर किसी इंसान को ये श्योरिटी मिल जाए कि वो यहां से ज्वाइन करके आईफोन परचेज कर सकता है, अपनी ड्रीम बाइक परचेज कर सकता है, अपनी ड्रीम कार परचेज कर सकता है, फॉरेन ट्रिप्स जा सकता है, तो क्या लगता है कोई होगा जो मना करेगा 7,500 रुपए में ज्वाइन करने के लिए? कोई नहीं होगा। लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं है, उसको भरोसा नहीं है, दैट्स वाई वो नहीं कर रहा है, और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो ये 3 एक्चुअल डाउट्स कहीं ना कहीं इंसान के निकल के आते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करते। तो आज के बाद में जब कभी भी आप लोगों से मिले, जब कभी भी लोगों से आप बात करें, तो कोशिश करें कि फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा डाउट, कौन सा सवाल है जो अटक रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये सवालों के जवाब आप दे देंगे, ये क्वेश्चंस के आंसर आप दे देंगे, तो यकीन मानिए वो आपके साथ स्टार्ट भी कर लेगा। राइट,
तो ये चीज थी। देन आज जाके इनको प्रैक्टिस करें, आज जाके बैठें, आज जाके बैठ के सबसे पहला काम इस ट्रेनिंग के बाद जो आपको करना है, आज इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आपने कभी ना कभी प्रेजेंटेशन दिखाया है, कभी ना कभी आपने प्रेजेंटेशन दिया है, और जिनसे आपकी अभी भी बातचीत होती है, जिनसे आप अभी भी टच में हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइक आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छी बातचीत होती है, लेकिन जिनके साथ आप अभी भी कनेक्टिविटी में हैं, जिनसे अभी भी आपकी बातचीत होती है, जिनसे हाय हेलो आपकी है, उन लोगों की लिस्ट बनाएं। और उन लोगों की लिस्ट बना के वापस से प्रिपरेशन करके एक मीटिंग उनके साथ अरेंज करें, अपनी एक मीटिंग उनके साथ जाएं, एक मीटिंग उनके साथ जाके इधर उधर की चाय पे बातें करें, इधर उधर की बातों को डिस्कस करें, इधर उधर की बातों को डिस्कस करके देन उनसे ये कहीं ना कहीं ये सवाल लाने की कोशिश करें कि यार भाई मुझे एक बात समझ में नहीं, तूने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे लगता है कि लाइक इस कंपनी के अंदर तू ग्रो नहीं कर पाएगा, या इस इंडस्ट्री के अंदर तू बड़ा नहीं कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है? तो उससे इन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है निकल के हैं। आप उन क्वेरीज को क्लियर करें और वो इंसान आपके साथ एसोसिएशन करे, वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करे। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस मीटिंग से जाने के बाद एक पेंडिंग लिस्ट अपनी तैयार करनी है कि कितने पेंडिंग लोग मेरे ऐसे हैं जिनको मैं ये फॉलोअप कर सकता हूं, जाके बता सकता हूं। कुछ फैक्ट्स अपने साथ लेके जाएं, जो मैंने आपको दिखाया बहुत ज्यादा अलग नहीं है, आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएगा। वहां से कुछ फैक्ट्स निकालें, कुछ फोटोज निकालें, उन फोटोज के स्क्रीनशॉट लें, डाउनलोड करें, जब उसके साथ बैठे उसे भी गूगल करके दिखाएं कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया में होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड चल रहा है, आने वाले टाइम में कितना बड़ा स्कोप है, उसको क्लियर करें। जब आप उसको क्लियर करेंगे, उसकी आंखें खुलेंगी, उसको समझ में आएगा मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ये तो कुछ और ही निकला, तो उसको भी समझ आएगा, वो भी सही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेगा, वो भी सही डायरेक्शन में दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा, उसका भी दिमाग थोड़ा सा खुलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये तब तक आपके लिए, ये ट्रेनिंग तब तक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है जब तक आप जाके लिस्ट नहीं बनाते, जाके लिस्ट बना के लोगों से बात करना स्टार्ट नहीं करते, जाके लोगों से बात करना स्टार्ट करके इसको इंप्लीमेंट करके इसको ट्राई करके नहीं देखते। अगर आप इसको ट्राई करके देखेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? तो अपनी पेंडिंग लिस्ट बनाइए, पेंडिंग लिस्ट बना के उनके साथ बैठिए, कॉल पे कन्वर्सेशन करिए, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा कारण है जो उस व्यक्ति के साथ है जिसकी वजह से उसने स्टार्ट नहीं किया है। राइट? अगर आपके प्रोडक्ट हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी यही सारी चीजें चलेंगी। अगर आप रिटेलर है तो रिटेलर के बारे में भी यही सारी चीजें चलेंगी। शायद उसको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो आप उसके प्रोडक्ट पे भरोसा दिलाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की बात करिए, आप अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करिए, आप अपने साथ 8 10 12 15 टेस्टिमोनियल वीडियो लेके जाइए, आप अपने पास एक कलेक्शन रखिए, पूरा 15 20 टेस्टिमोनी का कलेक्शन रखिए। जब किसी इंसान को आप हेयर फॉल का प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो आपके पास 8 10 हेयर फॉल की टेस्टिमोनी होनी चाहिए। जब किसी इंसान को आप गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, 8 10 गैस एसिडिटी की टेस्टिमोनी आपके पास होनी चाहिए। जब किसी इंसान को स्किन रिलेटेड इश्यू के बारे में आप बात करने जा रहे हैं तो आपके पास ओमनी सेल की टेस्टिमोनी होनी चाहिए। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप पिच करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास डाटा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या खास इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, और जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है आपके कंपैरिजन का, आपके टक्कर का जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, आपके प्रोडक्ट का इफेक्टिव प्राइस क्या है, आपका प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा, वो प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, ये भी डाटा आपके पास होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टडी करके जाइए। जब स्टडी करके जाओगे, फैक्ट्स के साथ बात करोगे, पॉइंट्स के साथ बात करोगे, सही लॉजिकल बात करोगे, आपका कस्टमर नहीं टूटेगा और वो कन्वर्ट भी होगा आपके साथ, उसको आप अपने साथ ला भी पाएंगे। बस आपको रीजंस उसको देने पड़ेंगे, आपको लॉजिक्स उसको देने पड़ेंगे, आपको चीजें उसको बतानी पड़ेंगी, फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे, चाहे इंग्रेडिएंट को लेके हो, चाहे प्राइस को लेके हो, चाहे क्वालिटी को लेके हो, वो बातें आपको उसके सामने रखनी पड़ेंगी। जब आप उसके सामने रखेंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ एसोसिएट करेगा, डेफिनेटली आपके साथ काम करने को स्टार्ट होगा। राइट? तो ये सारी चीजें थी आज के लिए। आई होप काफी कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा, एंड इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कल इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम बातें करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की, उन सारे सवालों की जो जनरली आपको फेस करने होते हैं। है तो खैर वर्चुअल, लेकिन फिर भी फेस करने होते हैं। लाइक पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, उन सारे सवालों की बातें करेंगे। अगर कुछ